that we have such active participation from all our CA members and students. I would now like to invite our chairman of Jaipur branch CA Akash Badgoti for welcome address. Thank you, Atif ma'am, and I welcome all the participants who are participating in this unique type of program. I think हम जब प्लान कर रहे थे ये सब सेशन तो सोच रहे थे कि किस तरीके से हम, जैसे हमने लास्ट टाइम एक वर्चुअल रन का ऑर्गेनाइज किया था, तो किस तरीके से हम मेंबर्स को मोटिवेट करें टुवर्ड्स देयर हेल्थ एंड टुवर्ड्स देयर कि वो कैसे फिट रहे, एंड वी केम अप विद दिस आइडिया कि अपन इसको वेट लॉस प्रोग्राम को वर्चुअल रन करते हैं, जहां अपन मेंबर्स को ही अपना वेट रिड्यूस करने का एक टारगेट देते हैं. So we came up with this program, and I also recognize the presence of Prakash Sharma sir, and जो हमारे ideal है for the fitness. So in this scenario we came up with this program, and एक मैं बताना चाहूँगा members क्या request, please हम लोगों ने सुबह for this verification we have call them on the WhatsApp कि आप एक बार वेट हमको वेरीफाई करा लें. कई मेंबर्स का आया तो सर उनके पास वे मशीन नहीं है एंड ऑल दैट. So we just I just request कि जिन मेंबर्स का हम वेट वेरीफाई नहीं कर पाए या वो नहीं करा पाए, वो एक अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमको इधर व्हाट्सएप पर तो अपना वो वीडियो रिकॉर्ड कर लें, सो दैट हम मतलब उनका एक वेट रिकॉर्ड हो जाए सही तरीके से. तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी मेंबर्स को जहाँ जिनके पास ये मशीन की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वो अपना एक वो कर ले. And I think today we have Payal ma'am with us, who she is a nutritionist and a dietitian. So I think Payal ma'am आपको बताएगी कि किस तरीके से आपकी जो 15 दिन की जर्नी है वो किस तरीके से रहे, क्या आप अपने डे टू डे लाइफ में क्या करें, इधर आप न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करें, प्लस आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करें, एंड उस तरीके से आप कैसे भी वेट रिड्यूस करें. एंड हम चाहेंगे सभी मेंबर्स, और टारगेट हमारा वेट रिड्यूस नहीं है, इट इज वांट कि एवरी मेंबर शुड बी फिट. क्योंकि आज अपने को अपन ये देखा है कि कोविड में जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो कहीं ना कहीं ऐसे मेंबर्स या ऐसे लोगों को आई है जहाँ जो अनफिट थे या जिनको कोई डायबिटिक था या कोई उसको किसी और तरह की बीमारी थी, तो उनको ज्यादा इम्पैक्ट किया. तो आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज कि अपन अपने मेंबर्स को या उनकी फैमिली को कैसे फिट करें. So for this, and I also request प्रकाश शर्मा सर की बस 2 मिनट आप हमारे मेंबर्स को अगर कुछ बता सके कि कैसे और उनको फिट रहना है. फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. इस इवेंट में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. मेरे को कोई जीतने का चाम नहीं है, लेकिन मेरे को आप सब लोगों से शेयर करूंगा कि नवंबर 2006 में मेरा मेजर बाईपास हुआ था. उसके पहले मेरा वेट करीब 87 kg चलता था, और उसके बाद में मेरे को डॉक्टर्स ने बोला था कि हम एक बाईपास की लाइफ 10 साल मानते हैं, और आपको हम मानते हैं कि 10 साल बाद एक बार आपका और ऑपरेशन हो जाएगा तो आप करीब 20 साल कंफर्टेबली रह सकते हो. डॉक्टर भट्टाचार्य बॉम्बे में वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है इंडिया के, उनसे ही कराया था. उन्होंने ये मेरे को स्टेटमेंट दिया था, साथ में ये भी बोला था कि यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दो तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं हो सकती. और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में चेंज किया, और सबसे ज़्यादा जो मेरा मानना है, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक तो अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, सेकेंडली जो अपनी ईटिंग हैबिट्स है. 2 चीज़ है जो मेरा जब ऑपरेशन हुआ था उसके पहले भी मेरे घर में चाय भी नहीं बनती है, आज भी नहीं बनती है. लेकिन जो खाना पीना था वो अपन जो मारवाड़ी राजस्थान वाले हैं उनका खाना बहुत रिच होता है. वो अपन बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि अपने को क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है. और मैंने हमेशा मेरे वेट को कंट्रोल रखा, लेकिन पहली बार जब से ये पैंडेमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है उसके बाद मेरा करीब वेट 3 से 4 किलो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और उस पर पहली बार में मेरा कंट्रोल प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन वापस मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी. हालांकि 70% मेरे को सक्सेस मिली है, लेकिन अभी भी 30% सक्सेस नहीं मिल पा रही है. लेकिन फ्रेंड्स, आपसे सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि जो अभी इस पिछले खास करके सेकेंड वेव में हमने हमारे बहुत सारे
साथियों को मिस किया, साथियों को खो दिया है हमने। और जितनों को खोया, हमारे चेयरमैन साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि उनके साथ में या तो उनका वेट ज्यादा था, या उनके साथ में कुछ ना कुछ, उनके साथ कुछ ऐसी हैबिट थी कि वो स्मोकर थे या ड्रिंकर थे, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। फ्रेंड्स, 25 अप्रैल को मेरे को खुद को भी कोरोना हुआ था, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को कोशिश करता हूँ कि जो भी कुछ होती है उसके लिए अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करके रखूं। तो मेरी सेकंड डोज जो थी कोरोना की, वो 16 अप्रैल को लग चुकी थी। और उसके बाद मेरे को जब 25 अप्रैल को वापस कोरोना हुआ, उसके 6 दिन बाद में जो मैंने मेरा HRCT कराया, तो उसमें मेरा स्कोर 0 आया। मीन्स देयर वाज नो इन्फेक्शन इन माय कोरोना प्रॉब्लम। और उसका मेन रीजन जो मैं मानता हूँ कि मेरा मॉर्निंग शेड्यूल बहुत वर्कआउट जो है उसके लिए मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, और उसके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसमें कोई मेरी एब्सेंस नहीं हो। मेरा मॉर्निंग शेड्यूल रेगुलर रखता हूँ, और मैं रोज मिनिमम 7 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। और खाने के सिस्टम में मैंने काफी कुछ डॉक्टर पायल जैसे जो डाइटिशियंस हैं उनसे एडवाइस ली हुई है। आज भी हम डॉक्टर साहब से और एडवाइस लेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे। ये बहुत जरूरी है हमको। मेरे को पता है 99% हम मेंबर्स को यही नहीं पता है कि हमको कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हमारी क्या डाइट होनी चाहिए, हमको कैसे सब कुछ होना चाहिए। और इस वेट लॉस में आपका वर्कआउट सिर्फ, मेरा मानना है, 20% काम करता है। 80% काम करेगा कि आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, उससे वेट कम होगा। तो मैंने भी कल रात से कोशिश की है। मेरा कोई इस कंपटीशन में जीतने का इंटेंशन नहीं है, पर मेरी कोशिश ये है कि मैं कम से कम 2 किलो मेरा वेट कम करूं। और उसके लिए बहुत स्ट्रांगली अपनी विल पावर को स्ट्रांग करके इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं। और मेरा 25% खाना मैंने मेरा कम कर दिया है, जो मेरा दिन भर का शेड्यूल होता है उसमें से। तो लेट्स होप कि उसमें कुछ हम सक्सेसफुल होंगे। और मेरी बेस्ट विशेष तो आप सब लोगों को कि इसमें हम सब लोग इस बहाने ही अपना वेट कम करेंगे। दैट्स ए वेरी गुड थिंग। थैंक यू आकाश। थैंक यू सर, आप हमेशा ही हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। एंड आई थिंक आपने प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, आपने एक टारगेट भी करते हैं कि आप और अपना वेट रिड्यूस करेंगे, तो दैट कीप इंस्पायरिंग अस। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट हरदीप मैम टू कंटिन्यू द प्रोग्राम। हरदीप मैम। Thank you, Akash sir. I would now like to invite Dr. Payal Agarwal, our speaker for the session, and I would like to request her to guide us how we can proceed with this 15 days weight loss challenge. Payal ma'am, over to you. Yeah, all that fine. Most welcome. Is I am audible to everyone? Yes ma'am. Yeah, I am audible. Yes ma'am. Yeah. First, most welcome and thanks to ICI for today topic. Is a very exciting topic is a weight loss. अभी हम बात करें वेट लॉस एक चैलेंज भी है हमारे लिए, जैसा मैंने फ्लायर में देखा था कि वेट लॉस एक बहुत बड़ा चैलेंज ICI ने इसका एक फन मोड में लिया है कि 15 डेज चैलेंज, राइट। बट साथ साथ में हम ये भी जान सकेंगे, जैसा अभी प्रकाश सर ने बताया भी है, कि हमें फिट कैसे रहना है। इस चीज को साइमल्टेनियसली लेके चलना बहुत जरूरी है कि हमको फिट कैसे रखना है। और कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो कोई भी खुद को हार्म नहीं पहुंचाएगा, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप लेट्स मी टुडे टॉक अबाउट वेट लॉस। वेट लॉस क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हम सभी इस चीज के ऊपर बड़ी एक्साइटेड मूड से स्विच ऑफ हो गए कि हाँ ठीक है, हमें स्टार्ट करना है और हमें कैसे खुद को एक एक्साइटिंग वे में स्टार्ट करना है, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो अभी वेट लॉस स्टार्ट हो चुका है हमारा, हम यही चीज मानेंगे। तो सब लोग खुद को अपने आप से कनेक्ट करते जाएंगे। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें यहाँ पे समझाऊंगी, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीजें तो हम ऑलरेडी समझ चुके और हम डेली मोड में इस चीज को करते भी है। बट सबसे बड़ी बात है छोटी छोटी चीजों को जो हम गलतियां करते आ रहे हैं, मैं सारी चीजें 1 बाय 1 बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो हम गलतियां करते हैं मैं वो बताऊंगी। सेकेंड थिंग मैं वो बताऊंगी कि हमें कैसे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अब ये भी प्रकाश सर ने बोला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत जरूरी होते हैं, जैसा उन्होंने खुद की लाइफ में किया है, तो सभी को ये करना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ चीज, खुद की हैबिट्स पे कंट्रोल रखना। खुद की हैबिट्स पे जब तक आप कंट्रोल आउट नहीं करेंगे कि हमें क्या लेना है, मतलब कोई भी चीजें अगर होती हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि कोई भी चीजें अगर होती हैं तो वो खुद से होती हैं, हमारा कंट्रोल नहीं होता।
अगर कुछ खराब भी हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कई चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, बट हमारी बॉडी में जो जा रहा है वो हमारी विदाउट परमिशन अंदर नहीं जाने वाला या ना ही बाहर आने वाला। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम वन बाय वन इसके ऊपर टॉक करते हैं। इसमें हम सबसे बड़ी बात, हम वेट लॉस में इस चीज को लेके चलेंगे कि यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स भी बहुत जरूरी होती हैं, बाकी चीजें फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत जरूरी होता है। सारी चीजों को साथ में लेते चलते हुए हमें कोलैबोरेटली एक्चुअली हेल्थ को लेके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कोविड का भी टाइम है और वैसे भी क्या हमारी हेल्थ को हम बेटर बनाते जा रहे हैं, क्योंकि जब वेट लॉस की बात आती है तो इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्ट थिंग कि हम अपनी हेल्थ को बड़ा डिमिनिश करते चले जाते हैं। तो बिल्कुल भी अपनी हेल्थ को डिमिनिश नहीं करना है, हेल्थ को साइमल्टेनियसली साथ में लेके चलना है। ठीक है, अब चलो अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वन बाय वन हम इस चीज को बड़ा बारीकी से समझेंगे और अपने आप से कनेक्ट भी करते जाएंगे, और कोई भी इशू इन बिटवीन आता है तो प्लीज आप लास्ट में पूछ सकते हैं, राइट। इसमें सबसे बड़ी बात है, कुछ चीजें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन चुकी हैं कि ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा होती है लोगों में। जब हम वेट लॉस करने जाते हैं तो ओवर ईटिंग इन द सेंस ऑफ कि मैं बहुत ही वन बाय वन स्टार्ट कर रही हूँ, ओवर ईटिंग मैंने सबसे पहले क्यों लिया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, बट यस बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब भी हम फिटनेस की ओर बढ़ते हैं या फिर थोड़ा सा भी वेट लॉस हमारे दिमाग में आता है इज ऑफ कि हमें वेट लॉस करना है, तो हम ये तो सोचते हैं या तो हमें नहीं खाना है या बहुत खाना है। तो प्लीज इस चीज को लेके कंट्रोल आउट रखना है खुद को कि ओवर ईटिंग नहीं करनी, ओवर ईटिंग से बहुत बचना है, बिल्कुल भी नहीं करनी। सेकेंड थिंग आता है कि जब बात ओवर ईटिंग की आती है उसके साथ साथ ये आता है कि आज हमने अपना चैलेंज को स्टार्ट किया, सब लोग बड़े फन मोड में हैं, सब लोग बड़े एक्साइटेड मूड में हैं। जब भी हम ऐसा कोई फ्लायर देखते हैं या फिर ऐसा कोई सेशन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आती है कि हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं और डे 5 डे 4 पे आने के बाद में सैचुरेशन पॉइंट हम में खुद में आ जाते हैं। तो मैं यही चाहूंगी, आज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आईसीआई की तरफ से कि ये जो फन मोड बड़ा एक्साइटिंग मोड में और आप लोगों को फिट करने के लिए जो स्टार्ट किया गया है इस पर, उसमें कोई भी बीच में नहीं हटेगा, कोई भी अपने रिजल्ट पे ये नहीं कहेगा कि मेरा रिजल्ट ये आ रहा है या वो आ रहा है। आप लोग को कंपटीशन नहीं रखना, अपने आप को फिट करना है और बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोग को यहाँ पे। तो प्लीज जो भी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो फिनिश भी बड़ा मोटिवेट के साथ करना, ऐसा नहीं है कि बीच में स्विच आउट हो जाना है, राइट। इसमें सबसे बड़ी बात तो ऑडिबल एवरीवन, इज आई एम ऑडिबल? yes very much. या इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है ओवर ईटिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए जब वेट लॉस माइंड के अंदर आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं तो कल से कुछ भी नहीं खाने वाला हूँ। कुछ नहीं खाने से वेट लॉस नहीं होने वाला, या किसी तरह की डाइट फॉलो करने से वेट लॉस नहीं होने वाला। आपको खुद को हार्म नहीं पहुंचाना है, आपको खुद को हेल्थ को साथ में रखते हुए, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, सारी चीजें आप कई लोग कर भी चुके हो, कई लोग कर भी रहे हो, बट सबसे बड़ी बात आती है कि हम क्या डे बाय डे ग्रेजुअली खुद की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और हम इनफैक्ट एक अलोन मैनर में कभी भी हेल्थ को इम्प्रूव करने नहीं बैठेंगे। तो आज हम अगर वेट लॉस के लिए इतना कॉन्शियस है तो उसके साथ में हमको हेल्थ को लेके भी बड़ा कॉन्शियस हो जाना, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है। कुछ नहीं खाओगे, ये एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल भी मान सकते हो कि अगर कुछ नहीं खाओगे तो वेट लॉस नहीं होने वाला है। कम खाओगे तो भी वेट लॉस नहीं होगा, ओवर ईटिंग करोगे तो भी वेट लॉस नहीं होगा। सबसे पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात आती है, हम लोग यहाँ पे इंडियंस हैं, हम लोग यहाँ पे जो मेजर मील्स हमारे लेते हैं वो हम 4 मील्स लेते हैं, 3 मील्स 4 मील्स, ऐसा नहीं है। डेली रूटीन में भी हम इस चीज को फॉलो करेंगे कि हम बहुत ही छोटे छोटे मील्स लेंगे। मील्स को अगर कोई इंसान 4 मील्स लेता है तो प्लीज आप अपने 4 मील को डबल कर लो, 8 मील्स लो। डबल क्वांटिटी नहीं कर, उस मील्स को डिवाइडेड कर देना। अगर हम 3 मील्स ले रहे हैं तो उस चीज को 6 मील ले लेना है। मैं कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स भी साथ साथ बता रही हूँ जिस चीज को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप 6 मील्स ले लो अपने या 8 मील्स ले लो, क्योंकि डिपेंड करता है। अगर आप अभी तक 3 मेजर मील्स ले रहे हो तो आप एकदम से 8 नहीं कर सकते हो, और टाइम हमारे पास 15 डेज का है। आप इस चीज को लॉन्ग लाइफ भी फॉलो कर सकते हो,
बट अभी क्वेश्चन क्या है, टेक अ लूजर, जो लूजर होगा वो ही विनर बनेगा। तो सबसे पहले मैं बार बार इस चीज पे फोकस करूंगी जिससे आप शायद सभी विनर बन जाओ, या आप में से कई लोग उठ के आए जो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि यार ये भी कम कर सकते थे क्या अपना वेट, तो वो भी प्लीज कम करें। और मैं एट द लास्ट ये सारी चीजें वरी नहीं करना, मैं एट द लास्ट कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी जिससे आपका वेट बहुत आराम से कम हो जाएगा, राइट। उसके बाद सिंपल सी बात आती है कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की। यस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप सेडेंटरी लाइफ को एक एक्टिव लाइफस्टाइल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वेट लॉस होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को प्लीज थोड़ा सा खत्म कर दो। कोविड-19 ने भी हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत दी है, तो आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को प्लीज थोड़ा सा बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए खुद के माइंड में, क्योंकि वेट लॉस कंप्लीटली माइंड गेम है, इस चीज को समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी जो भी रिएक्ट करती है, जो भी इन करती है, जो भी आउट करती है, जितनी भी कैलोरीज आप बर्न करते हैं, उसकी कैलकुलेशंस करने की बजाय आप प्लीज अपने माइंड को एक्टिव बना लो, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल में आना सबसे पहला बेसिक स्टेप है एक सीढ़ी चढ़ने का वेट लॉस, राइट। उसके बाद सिंपल सी बात आती है कि जब हमने एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत बड़ा कर लिया, सेडेंटरी टू एक्टिव में कन्वर्ट कर लिया, आप अगर एक्टिव में कन्वर्ट एकदम से नहीं हो सकते, आपको लगता है कि मैं इतना फोकस नहीं कर सकता आज में कि मैं अपनी सेडेंटरी को एक्टिव में कर लूं, मैं यहाँ पे सभी के लिए बात कर रही हूँ, इसलिए मैं सभी को सब्स्टिट्यूट लेके चल रही हूँ। सेडेंटरी टू मॉडरेट भी कर सकते हैं। अगर आप सेडेंटरी टू मॉडरेट करेंगे तब आपको मॉडरेट में अच्छा लगने लगेगा, आप एब्सोल्युटली कुछ टाइम बाद एक्टिव करना पसंद करें, राइट। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद वेट लॉस में सबसे बड़ी बात आती है हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल करने के लिए खुद को हेल्थ भी चाहिए, खुद का वेट भी कम करना है। वेट लॉस में एक छोटी सी चीज को और समझना जरूरी है, वो है फैट लॉस। अब हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैट लॉस क्या है और वेट लॉस क्या है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा, अगर आप फैट लॉस हमें करना है, वेट लॉस तो करना ही करना है। हमारा जो हम अगर वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो हमारा 1-2 किलो वजन जाना चाहिए, बट इस चीज पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है कि वो हमारा फैट है जो बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है हमारी बॉडी को और जिसकी हमें जरूरत नहीं है बॉडी को। एक एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए फैट की इतनी जरूरत नहीं होती है, तो हमें फैट को निकालना है। इंस्टीड ऑफ दैट आप अपनी मसल्स जो है वो डेफिसिट करते चले जाएं। अगर आपने अपनी मसल डेफिसिट कर दी तो आपको एब्सोल्युटली कुछ टाइम बाद वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। तो मेरे को यहाँ को फैट को हटाना है, ना कि वेट को हटाना है। अब इसमें ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसना, सिर्फ ये माइंड में मेरे को रखना है कि मेरे को फैट को हटाना है, मेरे को कंप्लीटली अपना मसल जो है वो डेफिसिट नहीं करनी। ये मैंने इसलिए बताया यहाँ पे क्योंकि कई लोग बेटर है फिटनेस में, ठीक है। जो लोग बड़ा स्टार्टिंग से एज अ बिगनर शुरू कर रहे हैं, आप प्लीज अपना आगे जो मैं बताने वाली हूँ उस चीज पे फोकस करिएगा। बट कुछ लोग हैं जो बड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल से फिटनेस मोड में डेली चलते हैं, तो इस चीज के लिए मैंने बताया कि मसल लॉस नहीं करना है, फैट लॉस करना। आप प्लीज इस चीज पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि बस करना है, थोड़ा सा रुक के सोचिए 1 मिनट के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फैट लॉस कर रहा हूँ कि मसल लॉस कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एंटायरली अनइंटेंस अनब्लाइंडली सोचे हुए चलेंगी तो आपकी मसल लॉस भी होगी, आपको वीकनेस जैसा आ रहा है या ऐसी टायर्डनेस हो रही है जो आज तो टायर्डनेस है बट कल भी नहीं जा रही, फिर भी आप भागे जा रहे हो, करे जा रहे हो। प्लीज 1 मिनट स्टॉप, हो क्या रहा है इस चीज को लेके सोचना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी इस चीज की। अब हम स्टार्ट करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल वेट लॉस के लिए पूरा हम कोलैबोरेटली कैसे लेके चलेंगे। इसमें ईटिंग का भी बड़ा रोल होता है। आज सबसे बड़ा फोकस जो है वो ईटिंग पे है। कोविड-19 में भी हमें सिखाया कि हमें ईटिंग पे कितना फोकस रखना चाहिए, राइट। तो ईटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, फिटनेस का भी बहुत बड़ा रोल है, स्लीप का भी बहुत बड़ा रोल है। ये 3 कुछ ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो वेट लॉस के लिए भी बहुत जरूरी है और लाइफ में फिट रहने के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट हम आते हैं ईटिंग पे। अब जब बात ईटिंग की आती है, यहाँ पे मैं अगर बात करूं फैट लॉस के लिए और वेट लॉस के लिए, मैं दोनों को साथ साथ बोल रही हूँ जिससे आपके माइंड में रहे कि मैं करना क्या चाहती हूँ, ठीक है। एक अलर्ट रहे आपके माइंड में
कि मेरा फेट लॉस होना चाहिए, ना कि वेट लॉस विथ मसल होना चाहिए। ठीक है, ईटिंग हैबिट्स में जब हम आते हैं तो उसमें हमें सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे बेसिक, कि आप अपनी मील्स को डिवाइड कर लीजिए। अगर आप लोग 3 मील्स लेते हैं तो उसको 6 मील कर लो, और अगर आप 4 लेते हैं तो उसको 8 कर लो। ठीक है, जो भी जितनी मेजर 3 तो मेजर मील्स है, सभी लोग लेते हैं, तो उनको प्लीज 6 कर लो। कई लोग होते हैं जो स्नैक्स वगैरह भी लेते हैं, तो उसको आप 8 मील्स कर लीजिए। ठीक है, अब उनका मैं कुछ टाइम डिवाइडेशन आपको बता रही हूँ। कई में ऐसा होता है कि 8 मील्स बैक टू बैक हम ले रहे हैं, बैक टू बैक हमें नहीं लेना प्लीज, क्योंकि आपका वेकिंग अप टाइम और स्लीपिंग टाइम बहुत डिपेंड करता है इस चीज के लिए। तो वेकिंग टाइम और स्लीपिंग टाइम का पता होना बहुत जरूरी है। वेकिंग टाइम का जब हम वेट लॉस पे जा रहे हैं, मैं यहाँ पे आपकी डेली लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, आप अगर करना शुरू करेंगे तो आप भी इस चीज को अपना एक डेली रूटीन मानेंगे और इस चीज को बाद में भी अडॉप्ट करेंगे। बट यहाँ 15 डेज जो चैलेंज है, मैं उसमें भी इन बिटवीन फोकस इसलिए डालती जा रही हूँ क्योंकि आज हमारा अलर्ट ये है, ये आपको शायद आगे डेली रूटीन में इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए बड़ा फ्रूटफुल हेल्प करेगा। तो वेकिंग अप टाइम जो होता है हमारा, वो 7 या 7:30 एट लास्ट होना चाहिए, इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मील टाइमिंग्स भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप 7 साढ़े 7 बजे उठते हैं, स्लीपिंग टाइम भी आपका नॉर्मल होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स मैं बता रही हूँ, इज ऑफ 12 o'clock। 12 बजे से लेट हमें नहीं सोना। ठीक है, 11 बजे इज ऑफ सो ही जाना है, बट अगर नहीं सो सकते हैं आप लोग बिल्कुल भी, तो आप 12 बजे हमें सो जाना। ठीक है, अब बात आती है मील की। मैंने वेकिंग टाइम, स्लीप टाइम, मील के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मील टाइमिंग का सिर्फ इतना सा है कि अगर आप 7 बजे उठते हैं, साढ़े 7 बजे उठते हैं, तो आप अपना फर्स्ट मील को आप मॉर्निंग टाइम दीजिए। जो नाम देंगे वो मॉर्निंग टाइम देंगे। अगर कोई नोट करना चाहता है प्लीज कर ले, क्योंकि इस चीज के ऊपर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है कि क्या हम उठते ही ब्रेकफास्ट कर ले या मॉर्निंग टाइम दे। ब्रेकफास्ट के पहले आपका एक अलर्ट जो होता है वो मॉर्निंग टाइम होना ही चाहिए। अगर आप 7 या साढ़े 7 बजे उठते हैं, अगर उससे पहले उठते हैं, तो किसी ने अपनी मील को अगर 8 में डिवाइड किया है कि मुझे पूरे दिन में मैं 4 मील लेता था, मुझे 8 मील लेनी है, या किसी की इच्छा है कि नहीं मैं 8 मील लूं, तो वो प्लीज अगर पहले उठता है 7 साढ़े 7 की, तो वो अपना एक मील को अर्ली मॉर्निंग ले सकता है, और जो 7 साढ़े 7 के आसपास लेता है उसको मॉर्निंग टाइम दे सकता है। राइट, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं एक बार मील का डिवाइडेशन आपको बता रही हूँ, जिससे मैं इन बिटवीन अगर कुछ भी बोलूँ तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ हम प्रैक्टिकली बात करें। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आपका 9 साढ़े 9 के आसपास मैक्स टू मैक्स हो जाना चाहिए। कोई 8 साढ़े 8 बजे करना चाहता है वो भी कर सकता है। उसके बाद आपका एक मील होना चाहिए 11 बजे। 10:30 11 बजे इज ऑफ मिड मॉर्निंग स्नैक्स, जो बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, कि आप 10 साढ़े 10 11 बजे अगर एक मील मिड मॉर्निंग स्नैक्स अगर लेते हैं, तो कितने मील्स हो गए यहाँ पे आपके? 4 मील्स जो है मॉर्निंग में डिवाइडेशन हो गया उनका। ठीक है, 4 मील्स यहाँ पे कन्वर्ट हो गए। अब अगर कोई 3 मील लेता है, तो मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग स्नैक्स। अगर कोई 4 मील लेता है, अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग स्नैक्स। राइट, उसके बाद बात आती है लंच की। लंच आपका 1-1:30 बजे हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2 बजे 2:30 बजे हो जाना चाहिए। ठीक है, लंच हो गया आपका। उसके बाद में हमें इवनिंग का भी एक स्नैक्स लेना होता है, जो हम 4-5 बजे के आसपास एज अ डेली रूटीन में इंडियंस के तौर पे हम लोग लेते हैं। 4 साढ़े 4 बजे चाय के फॉर्म में या कोई अदर फॉर्म में वो हम लोग लेते हैं एज ऑफ हैबिचुअल लाइफ। ठीक है, लंच हो गया आपका, इवनिंग स्नैक्स हो गया आपका। उसके बाद आपका डिनर। डिनर जो है उसका टाइम मैक्स टू मैक्स 8:30, 8:30 बजे तक आपका हो जाना चाहिए इज ऑफ डिनर। एंड पोस्ट डिनर भी आपको लेना होता है। कई लोगों से मैंने ये चीज सुनी है कि हम लोग पोस्ट डिनर में कुछ भी नहीं लेते, डिनर के पास हमारा दिन वैनिश हो जाता है, हम कुछ लेना पसंद नहीं करते। पोस्ट डिनर का मतलब ये नहीं होता कि आप मिल्क ही लो। क्या लेना चाहते हैं आप, या क्या टारगेट है आपका, और अगर कोई टारगेट नहीं भी है तो भी आपको पोस्ट डिनर लेना है इज ऑफ मैंडेटरी। जो लोग 6 ले रहे हैं, ठीक है, वो अपना इवनिंग का स्नैक टाइम अवॉइड कर सकते हैं, बट आपको पोस्ट डिनर प्लीज लेना है। तो डिवाइडेशन पता चला,
सबसे पहले इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब सब पर बात आती है कि ईटिंग हैबिट्स, मैं एक बार पूरा इलेबोरेट कर देती हूँ, उसके बाद इन मील्स में मैं कुछ छोटी छोटी सी चीजें आपको बताऊंगी जो हम यूजुअली डेली रूटीन में गलतियां करते ही हैं। अगर यहाँ पे कोई नॉनवेज है तो मैं नॉनवेज को भी साथ में लेके चलूंगी इन ब्रीफ, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमें वेट लॉस अगर करना है तो हमने कई बार बहुत सुना है कि हमें कार्ब्स बहुत कम लेने, ऐसा नहीं है प्लीज। कार्ब्स आपको लेने हैं, बिल्कुल छोड़ने नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको उसमें लेना क्या है, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमें लेना क्या है। कार्ब्स हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारा माइंड जो फंक्शनिंग करता है या हमारी जो बॉडी फंक्शनिंग करती है, अगर हम वॉकिंग भी करते हैं या वॉट हम डेली में जितनी भी डेली एक्टिविटीज करते हैं, उसके लिए कार्ब्स की बहुत जरूरत होती है। चाहे कोई भी एज का पर्सन हो, आपकी कोई भी एज हो, ये मैटर नहीं करता, बट आपको कार्ब्स बिल्कुल ब्लाइंडली छोड़ने नहीं हैं। डॉक्टर साहब सिर्फ एक मिनट बोलूंगा, अब तो कार्ब्स में सिंपल सा आता कार्ब्स है में कि क्या क्या चीज, हाँ क्या क्या आते हैं ये हाँ जरूर बता दीजिए, बिकॉज हम लोग कॉमर्स वाले हैं तो हमको इतनी नॉलेज नहीं होती। हाँ यस। नहीं नहीं, बिल्कुल बताऊंगी मैं। कार्ब्स में बेसिकली एक्चुअली अगर हम वेट लॉस करने जा रहे हैं, एक हेल्दी कार्ब्स अलग होते हैं, मैं वो भी साथ में बता दूंगी अगर आपको क्वेश्चन आए प्रकाश से। बट कार्ब्स में अगर हम वेट लॉस करने जा रहे हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। और अगर किसी की एज ज्यादा है, अगर किसी की एज 50 अबव है, तो भी आप लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के ऊपर ज्यादा वर्किंग करें, ज्यादा इंटेक करें, इंस्टीड ऑफ दैट आप लोग सिंपल कार्ब्स, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात आती है हम लोग कार्ब्स में क्या लें, मैं बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल भी साथ में बता देती हूँ। अगर हम व्हाइट ब्रेड आ रही है मार्केट में, तो आप उसकी जगह ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप लोग नॉर्मल मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हैं। मल्टीग्रेन चपाती आप डेली पर्पज में लो। विंटर्स में और भी ऑप्शंस हैं, आप बाजरा भी ले सकते हो, मक्की आप अवॉइड करो। ये दीज आर मतलब जितने भी हैवी अनाज के जो भी कार्ब्स होते हैं, दैट इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो आप लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो इंस्टीड ऑफ दैट सिंपल कार्ब्स लो। अब कार्ब्स में ये भी चीजें आती हैं, अगर यहाँ पे बात वेट लॉस की चल रही है, ठीक है, तो वेट लॉस के अंदर हमें किसी भी तरह का बेकरी आइटम्स हैं या फिर किसी भी तरह का कोई फास्ट फूड से, ये कंप्लीटली अवॉइड करो, कंप्लीटली अवॉइड करो, क्योंकि ये हमें इस टाइम पे नहीं लेना है। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द सिंपल कार्ब्स, और इनमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, जो ऑन एक्सिस में हमारा फैट परसेंटेज ज्यादा बढ़ाने में काम करता है और हमें एनर्जी कम देता है। क्योंकि एक्सेस में फैट बढ़ा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में नहीं बन पा रहा है, मतलब हमें एनर्जी तो दे ही नहीं पा रहा है, वो वहीं पे स्टक है। स्टार्च इतना ज्यादा आ चुका है कि बॉडी को पता ही नहीं चल रहा कि उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है या उसे फैट में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब लो। और जो 50 से बिलो है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लेना कि मेरे को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही लेना। आप लोग सिंपल कार्ब्स भी डेली रूटीन में ले सकते हैं। जो लोग मेल न्यूट्रिशन में है, जिन्हें वेट बढ़ाना है, वो मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ बात कार्ब्स की आई। आप लोग को प्लीज कॉम्प्लेक्स कार्ब पे बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं जाना, आप लोग सिंपल कार्ब्स भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है फैट की। जो फैट है वो बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए। ऐसा बोला जाता है कि जब वेट लॉस हो रहा है तो हमें फैट नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना प्लीज, फैट आपको लेना ही लेना है। अगर मॉइस्चराइज नहीं होगी बॉडी या थोड़ी सी चिकनाई नहीं होगी बॉडी में, तो कैसे फैट जाएगा आपका, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो फैट हमें डेली लाइफ में लेना है। फैट मॉर्निंग टाइम में आप लो, इज द बेस्ट टाइम। मॉर्निंग टाइम ब्रेकफास्ट टाइम पे आप फैट ले लो। लंच टाइम पे जो हम चपाती ले रहे हैं, वो हमें विदाउट घी नहीं लेनी है। बटर की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बटर इज अ सॉल्टेड बटर, हमें अनसॉल्टेड बटर लेना है। घी ले सकते हैं हम, मैं यहाँ पे शुद्ध हिंदी में बात कर रही हूँ कि हमें घी लेना है। फैट हमें डेली लाइफ में लेना ही लेना है। और कुछ रिफाइंड ऑयल्स आते हैं, वो हमें नहीं यूज करने, अनरिफाइंड ऑयल यूज करने हैं, बट फैट हमें डेली लेना है। डिनर टाइम में अवॉइड करो फैट को लेना। अगर कोई वेट लॉस भी अभी कर रहा है तो आप प्लीज फैट तो आपको लेना है, कार्ब्स भी मिनिमाइज क्वांटिटी में आपको लेना है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ जिससे अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि यस, मैं जो करने जा रहा हूँ, चाहे मुझे उसका रिजल्ट आज नहीं आए बट कल जरूर आएगा। प्रोटीन हमें लेना है। प्रोटीन का सिंपल सा मतलब, प्रोटीन बहुत असेंशियल है वेट लॉस के टाइम पे।
बट हम लोग कई बार ये गार्ड बांध लेते हैं या इस चीज को एक बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के लिए बोला था। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे प्रोटीन को हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब हम वेट लॉस करने चाहते हैं तो यहाँ हमें नीड है। मैंने अभी पहले बोला था कि कम खाने से वेट लॉस नहीं होगा, नहीं खाने से वेट लॉस नहीं होगा। ये चीज मैंने अभी पहले भी बताई थी। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि जो भी हमें खाना है बैलेंस मैनर खाना है। बैलेंस मैनर वो होता है कि हम एंटायर डे ओनली वन डे में सारी चीजें को कवर आउट कर, दैट्स कॉल्ड द बैलेंस। तो बैलेंस मैनर में हमें लेना है, प्रोटीन बहुत एसेंशियल होता है वेट लॉस के लिए। और प्रोटीन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि वेजिटेरियंस को प्रोटीन बहुत ही कम क्वांटाइज में मिल पाता है, ठीक है। और प्रोटीन किस तरह से लिया जाता है वेट लॉस में, मैं ये भी बता देती हूँ। जैसे आपका वेट 60 है तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन की डेली नीड होती है, ठीक है। और 120 ग्राम का मतलब होता है कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो इम्पॉसिबल है, वेरी वेरी इम्पॉसिबल। आप कितनी ताकत लगा लें आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि समर्स टाइम में आपको 10 to 20 ग्राम मिलेगा और विंटर्स टाइम में आपको मैक्स टू मैक्स 60 ग्राम तक मिल सकता है। इससे ज्यादा वेजिटेरियंस नहीं ले सकते हैं प्रोटीन। तो प्लीज इस चीज पे फोकस नहीं करना कि मुझे 120 ग्राम, अगर आप वेजिटेरियंस है तो प्लीज स्टक रहिए, पर जितना क्वांटाइज आप लोग ले सकते हैं उतना क्वांटाइज प्लीज लीजिए, ठीक है। और नॉन वेजिटेरियंस वो है, उनका भी ऐसा रहता है कि मुझे सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करना है। मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, मेरा वेट लॉस भी काफी बेटर तरीके से हो रहा है, प्लीज आप लोग भी कार्ब्स और फैट लेना शुरू करो, इट्स माय रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी सी चीजें जो आती है, जैसे वेजिटेबल्स है, ठीक है। वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, वेजिटेबल्स को आप सैलेड फॉर्म में ले सकते हो या उसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा ऑयल यूज करके ले सकते हो, सॉर्टेड वेजिटेबल के फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, विटामिन और मिनरल्स में यूजुअली कोई कैलोरीज नहीं होती है, आप जितना एक्सेस चाहें क्वांटाइज में ले सकते हैं। अब कई लोगों को रहता है एज अ बिगनर की अगर मैं बात करूं तो हमें खाने में प्रॉब्लम होती है या हमें ब्लॉटिंग होती है या हमारा पेट दर्द करता है, वो आपका स्टार्टिंग में करेगा, आप मतलब हार्डली 5-6 दिन करेगा, उसके बाद में आप लोग हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज के, क्योंकि अभी तक आप इस चीज के अडॉप्टेड नहीं हो, बट वो कई चीज भी हार्म नहीं पहुंचाती है और वो लो कैलोरीज होती है, तो वो स्टार्वेशन को कम करने के लिए बहुत ही नीडी होती है, ठीक है। तो उसको भी साथ में लेके बहुत चलना होता है। एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें फाइबर। फाइबर हमें लेना बहुत जरूरी, मतलब हमारी बॉडी को हमें हाइड्रेट रखना है, सबसे पहले तो ये ध्यान करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखोगे तब तक, चाहे वेट लॉस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आप फिट होना चाहते हो, नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जो मैंने आपको अभी पहले, जब मैंने आपको मील शेड्यूल्स आपके नाम बताए थे, तो उसमें मैंने आपको 11 बजे वाला टाइम, 10:30, 10 बजे वाला टाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट बताया। उसका रीजन क्या है कि उस टाइम पे आपको फाइबर्स लेना है, फाइबर्स का वो बेस्ट टाइम भी है और फाइबर लेना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हमें कोई डाइट देता है तो हम बस ये पूछते हैं कि आप फ्रूट्स नहीं दे रहे, आप वेजिटेबल्स तो आप नहीं दिए, आप ड्राई फ्रूट्स नहीं दे रहे। प्लीज आज से एक नया क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, आपने फाइबर नहीं दिया। तो फाइबर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और फाइबर लेना बहुत इंपॉर्टेंट। और जब मैंने बात करी थी आपकी कार्ब्स की, यही चीज मैं साथ में, जिनकी एज ग्रुप जो है 50 अबव है, आप प्लीज फाइबर लेके खुद को स्टैंड बाय करते रहिए। आगे आने वाले टाइम में आई गारंटीड, चाहे कोई भी डिजीज हो, क्योर बहुत हद तक हो जाएगी। जो आपके पॉइंटर्स आ रहे हैं डेली में, चाहे कोई डायबिटिक पेशेंट हो या अदर एज डिजीज हो, कोई हार्ट प्रॉब्लम्स हो, कोई भी हो, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम भी कोई भी है तो काफी हद तक आप खुद अपने आप में एक एक्टिवनेस देखोगे, जो एक्टिवनेस आप में कोई और चीज नहीं ला सकती। वो शायद एक ईटिंग हैबिट्स भी नहीं ला सकती है जो आप ईटिंग हैबिट्स में न्यूट्रिशन लेते हो। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। और अभी भी एक चैलेंज हो जाए, आईसीआई ने आपको चैलेंज दिया है 15 डेज का फैट लॉस चैलेंज, वेट लॉस चैलेंज, बट मैं आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज देने वाली हूँ। कौन कितने ज्यादा खीरे खा सकता है, कौन कितने ज्यादा कुकुम्बर खा सकता है इन 15 डेज में, तो बस हो जाए। इस चीज की भी प्लीज काउंटिंग करना आकाश से, इस चीज की काउंटिंग होना बहुत जरूरी है कि आप प्लीज जितना फाइबर इंटेक करेंगे उतना अच्छा फैट लॉस होगा आपका और परमानेंट फैट लॉस होगा। और आई गारंटीड उसमें आपकी कोई मसल डेफिसिट नहीं होने वाली है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, एंटायरली आपकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगी, राइट।
और वाटर क्वांटिटी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर हमें एंटायर डे में पीना होता है, बट अगर हम 3 लीटर्स भी मिनिमम पी रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब खुद की बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम जब हेल्थ की बात करते हैं, फिट होने की बात करते हैं, तो हम सीधा जाते हैं कि हम क्या खाएं। प्लीज आप पानी अच्छे से पीजिए। अगर आप पानी भी अच्छे से पियेंगे ना तो आप फिट रहेंगे हमेशा, हमेशा बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे बाकियों के कंपैरिजन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने न्यूट्रिशन से रिलेटेड बताई। अब अगर कोई खुद को नहीं कनेक्ट कर पाया हो या किसी को अंडरस्टैंड नहीं हुआ हो तो मैं 1 by 1 मील के साथ भी बता रही हूँ। बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो शायद हमें पता भी नहीं होती है। मॉर्निंग टाइम में जब हमारा मॉर्निंग हम उठते हैं तो प्लीज वेट लॉस के अंदर इस चीज का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब आप अपना वेक टाइम और स्लीपिंग टाइम के साथ में उठ भी बहुत आराम से रहे हैं, बहुत रिलैक्स होके रहे हैं, और सो भी बहुत आराम और रिलैक्स होके रहे हैं। और जो वेकिंग टाइम उठते ही जो हमारा मील है या जो भी हमारी ड्रिंक है और सोने से पहले, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यूजुअली देखा जाता है कि उठने के बाद हमने कुछ भी खा लिया एकदम से, और अगर हमें किसी ने बोला कि ये तो नहीं खाना था हमें, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, हम आराम से कर लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपका वेकिंग टाइम शेड्यूल बेटर होगा तो आपको पूरे दिन एक रिमाइंडर रहेगा, और वेकिंग टाइम के बाद हम जो भी चीज लेते हैं उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और स्लीपिंग के पहले भी जो लेते हैं वो खुद को हेल्दी रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए जब हम उठ रहे हैं तो उठने के बाद में हमें कुछ भी नहीं लेना। आप प्लीज ये ना सोचो कि मेरे को क्या लेना, आपको सिर्फ वाटर लेना। और वाटर में मैं किसी तरह की कोई वार्म वाटर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर किसी को वेट लॉस भी करना है तो प्लीज वार्म वाटर एकदम से उठते से ही नहीं लेना है। आप 1 गिलास पहले नॉर्मल पानी, ठीक है, 1 गिलास अच्छे से नॉर्मल पानी पियो, फिर आराम से फ्रेश वगैरह हो जाओ, उसके बाद आप लुकवार्म वाटर या वार्म वाटर ले सकते हैं। बट उठते से ही एकदम से गर्म पानी नहीं लेना, चाहे किसी को वेट लॉस ही करना हो। आप एक की जगह 2 गिलास 3 गिलास भी ले सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर कोई पानी नहीं भी ले सकता हो तो वो हाफ ग्लास ले ले। ठीक है, ये सिर्फ आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। कई बार हम नहीं पी पाते हैं उठते ही पानी, इसलिए मैंने बताया। उसके बाद में हमारा जो अर्ली मॉर्निंग टाइम है, कुछ लोग अगर जल्दी उठ जाते हैं, मैंने बताया अर्ली मॉर्निंग करके भी, उसमें आप नॉर्मली आप जो भी पसंद करते हैं लेना, चाहे वो लेमन हो चाहे वो हनी हो, ठीक है, आप आराम से ले सकते हैं। बट उस टाइम पे प्लीज स्टिक रहो, जो आपको पसंद हो वो आप लो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न नहीं बता सकती, बिकॉज मेरे पास में किसी के लिए कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। सबकी बॉडी टाइप बड़ा डिफरेंट होता है। मैंने आपको छोटी छोटी चीजें इलेबोरेट इसलिए की कि आप खुद को कनेक्ट कर पाए, और कनेक्ट करने के बाद में आप खुद को एक बार समराइज करें कि मैं क्या लेना चाहता हूँ, मेरी बॉडी क्या अडॉप्ट करती है, और अगर किसी को कोई इशू है तो वो मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में हमें जो एक स्टिक रहना है कि हाँ मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे ले। मैंने ब्रेकफास्ट के पहले आपको मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग मील क्यों दिया, उसका रीजन ही यही है। उसका रीजन ही यही है कि हम एक मील एक्स्ट्रा लें जो हमें मैंडेटरी लेना है। अगर कोई, उसके बाद में मैं बात करूँ टी की आदत बहुत होती है लोगों में, तो अगर कोई लेना चाहता है तो वो ब्रेकफास्ट के टाइम में, अगर कोई अर्ली मॉर्निंग मील ले रहा है तो मॉर्निंग में ले सकता है, मॉर्निंग ले रहा है तो वो ब्रेकफास्ट में ले सकता है। बट एक मील जो है वो एक मैंडेटरी पैटर्न में हमें लेना ही लेना है, जो हमारी बॉडी अडॉप्ट ना करे, क्योंकि अच्छी चीजों को हमारी बॉडी भी नहीं अडॉप्ट करती। ठीक है, हम क्या, हमारी बॉडी भी नहीं अडॉप्ट करती है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक मील जो मैंडेटरी आप लोग पसंद करते हैं प्लीज लो, जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद बात आती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल पेट भर के खा सकते हैं, बट उसका ये नहीं है कि अगर हमें वेट लॉस में जाना है तो प्लीज आप थोड़ा सा लो कैलोरी फूड ले। कार्ब्स मैंने बताया, आप कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं, आप उसमें ओट्स ले सकते हैं, किनोआ ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, आप बेसन चीला ले सकते हैं। ऑप्शंस बता रही हूँ मैं बहुत सारी, जो आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, कोई नॉन वेजिटेरियन है तो अपने एग का क्वांटाइज प्लीज बढ़ा दो, क्योंकि हम मॉर्निंग टाइम में किसी भी तरह का कोई चिकन या मीट नहीं ले सकते हैं। तो आप अपना एग का जो क्वांटाइज है, क्योंकि 2 या 3 एग खाने से कुछ भी नहीं होगा, एक एग के अंदर 3 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आप कम से कम 5 एग मिनिमम खाइए। अगर कोई वेजिटेरियन है तो मैंने मल्टी ऑप्शंस दिए, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड के साथ में पीनट बटर एंड ऑल दैट भी ले सकते हैं। और जो मिल्क है,
जो भी वेट लॉस करना चाहता है वो अभी मिल्क को थोड़ा सा अवॉइड कर, ठीक है। उसकी जगह आप कर्ड ले सकते हैं। कर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रोबायोटिक होता है, बहुत जरूरी होता है उसको बॉडी के लिए, और इस टाइम पे हमारी बॉडी एक्टिव रहे, हमें साथ दे, उसके लिए कैल्शियम की भी बहुत नीड होती है, तो आप इस जगह पे कर्ड यूज करिए, ठीक है। कर्ड की जगह कई लोग ना बटर मिल्क यूज करते हैं, समर्स टाइम चल रहा है, बटर मिल्क बहुत यूज होता है, तो प्लीज अगर वेट लॉस करने चाह रहे हैं तो बटर मिल्क नहीं यूज करें, बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करें, ठीक है। 10:30-11 बजे का और मैं टाइम बताया, इस टाइम पे फाइबर लेना है, मर्जी जाए जितने कुकुम्बर खाओ, आराम से खीरा खाओ, ये भी आप में एक होना चाहिए, जो जितने ज्यादा अच्छे खीरे खाएगा उसका इतना ही अच्छा वेट लॉस होगा। ये एक बहुत अच्छी टिप है मेरी तरफ से। और उसके बाद आता है आपका लंच टाइम। लंच टाइम के अंदर आप कॉम्प्लेक्स का अपने ले सकते हैं, बट प्लीज 1 चपाती 1.5 चपाती इतना ही क्वांटाइज फिक्स रखिए, ठीक है। अवॉइड नहीं करना है, लेना है हमें आराम से। जो वेजिटेबल्स होती है वो भी रिफाइंड ऑयल्स में नहीं, अनरिफाइंड में बनी हुई होनी चाहिए। किसी भी तरह का प्रोसेस फूड नहीं यूज करना है इस टाइम पे, ठीक है। नॉर्मल फूड बनाने में बहुत ज्यादा प्रिपरेशन में टाइम नहीं लगता, तो प्लीज उस चीज के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। उसके बाद आता है आपका मिड इवनिंग का स्नैक्स। मिड इवनिंग के स्नैक्स टाइम पे आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। चाय वगैरह लेनी है तो आप थोड़ा सा आधा 1 घंटे का ब्रेक लेके ले सकते हैं, पहले आप अपना फ्रूट्स वगैरह लें। उसके बाद इवनिंग टाइम पे जो लोग वेजिटेरियन है, एक टिप और देने वाली हूँ, प्लीज जो लोग वेजिटेरियंस है वो वीक में 4 बार ग्रीन ग्राम, जो हरी मूंग की दाल होती है, उसकी खिचड़ी लो, ठीक है। उसमें आप राइस वगैरह मिक्स कर सकते हो। खिचड़ी जो है बोली राइस और दाल का मिक्स आती है, बहुत अच्छा एमिनो एसिड बनाती है, तो इस चीज को आप हफ्ते में 4 दिन लो, क्योंकि प्रोटीन की क्वांटाइज बहुत कम है, आपको ये लेना बहुत जरूरी है, तो आप लोग खिचड़ी लो, ठीक है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियंस है वो लोग चिकन वगैरह अपने आराम से ले सकते हैं, एग्स भी ले सकते हैं इस टाइम पे। और पोस्ट डिनर के ऊपर मैंने बड़ा फोकस किया था। मिल्क नहीं लेना है आपको, उसकी जगह आप कोई भी हर्बल टी ले सकते हैं। अगर हमने एंटायरली कोई भी हर्बल टी नहीं ली है, हर्बल टी हम लोग सुनते भी हैं, हमें पता भी है, ठीक है। ग्रीन टी अगर किसी को लेनी है तो उस टाइम पे ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई हर्बल टी, कोई जिंजर टी लेनी है तो उस टाइम पे ले सकते हैं, उसमें 1-2 ड्रॉप हम लेमन की भी यूज कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ और सिर्फ अभी वेट लॉस के लिए कुछ असेंशियल टिप्स दे रही हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आया, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे ईटिंग सिनेरियो जो है कंप्लीट हो चुका है, काफी चीजें मैं बता भी चुकी हूँ और आप लोग को क्लियर भी हो चुकी है। सभी को समझ आ रहा है? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, yes, yes. या ईटिंग जो सिनेरियो वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, और कोई भी क्वेरी हो आप बाद में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम लिमिटेशंस है, तो इसमें हम उसके साथ में यूज करते हैं फिटनेस, ठीक है। जो छोटी छोटी सी चीजें मैंने आपको डाइट को लेके बताई है, अगर वेट लॉस चैलेंज में कोई फिटनेस नहीं करता हो या कोई एक्सरसाइज नहीं करता हो, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करता हो, अगर वो उन चीजों को भी फॉलो कर लेगा, आई गारंटी, बहुत बड़ा एक्साइटमेंट मोटो दे रही हूँ मैं इन बिटवीन, 3 किलो आपका बहुत आराम से 15 डेज में कम हो जाएगा, आई गारंटी। अगर आपने मेरी बात को अच्छे से सुना है और बहुत अच्छे से फॉलो कर लोगे, 3 किलो बहुत आराम से कम हो जाएगा, राइट। उसके बाद में आता है हमारा फिटनेस। अगर जो लोग फिटनेस करते हैं प्लीज कंटिन्यू रखिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि डाइट से भी कम हो जाएगा तो हमें फिटनेस क्यों कर, ऐसा नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज इस चीज को कंटिन्यू रखिए, आप इनसे डबल कर सकते हैं, आप इनसे बिल्कुल डबल रिजल्ट ला सकते हैं, अगर आपने उन चीजों को भी थोड़ा सा कॉन्शियसली सुना हो और साथ में फिटनेस भी कर रहे हो। फिटनेस का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने पहले भी ध्यान दिया था, थोड़ा सा स्टॉप करके देख ले। टायर्डनेस होती है हमें, ठीक है। हम अगर वेट लॉस में जा रहे हैं, चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, टायर्डनेस होती है, बट वो टायर्डनेस कितने टाइम तक रहती है, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा नोटिस मारना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बॉडी को हार्म तो नहीं पहुंचना है, क्योंकि जब तक बॉडी को हार्म नहीं पहुंचेगा तब तक वेट लॉस भी नहीं होगा। तो इस चीज के ऊपर बड़ा ध्यान रखना है कि हार्म इस तरीके से नहीं कि मेरी मसल तो नहीं टूट रही है, मेरी बॉडी तो नहीं टूट रही है, कि मतलब वो चीज रिकवर्ड में नहीं आ पा रही, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वेट लॉस अगर हम कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें अपना रेपिटेशन टाइम बढ़ा दो। अगर हम वॉट एवर जो भी कर रहे हैं, रेपिटेशन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, उसको हमें अगर 4 बार करनी है, ठीक है, तो प्लीज उसको मैक्सिमाइज कर दें आप कि
15 से 20 बार आप उसको करें एक ही बार में, तो जितने ज्यादा रेपिटेशंस होंगे ना उतना ज्यादा इफेक्ट आने वाला है वेट लॉस में। सेकेंड थिंग ये है कि जो लोग भी रनिंग करते हैं, रनिंग में आपका फेस, आप प्लीज बॉडी को एक सरप्राइज देना शुरू कर दीजिए। अगर आप आइडियली रोज उतना ही घूमते हैं, रनिंग का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है कि अगर आप डेली आप कह रहे हैं कि मैं इतने किलोमीटर्स को रन कर लेता हूँ, ठीक है, तो एक आइडियली नहीं घूमना है या एक आइडियली नहीं दौड़ना है, इस चीज को हमें अप एंड डाउन करते रहना है। अप एंड डाउन कैसे करेंगे हम? अगर कोई बहुत लंबे टाइम से इंसान 3 किलोमीटर बहुत आराम से दौड़ पा रहा है, बिना कुछ हापे, बिना कुछ करे, बहुत आइडियली बहुत अच्छे से दौड़ पा रहे हैं, आप प्लीज अगर कल से 4 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दीजिए या 3.5 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दीजिए, आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है, जो रिजल्ट उसमें आएगा ना वो आपको आइडियली में नहीं आएगा। तो जो लोग भी रनिंग करते हैं वो लोग को बॉडी को सरप्राइज देना बहुत जरूरी है। और कई बार ऐसा भी कीजिए कि नहीं, मैं अगर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ता हूँ, आज मैं 1 किलोमीटर ही दौड़, आपको खुद को डिफरेंस फील होगा। फिटनेस का मतलब ही इनर डिफरेंस होता है। आप बॉडी को सरप्राइज देना बहुत जरूरी है। अगर आप बॉडी को एक आइडियल पैटर्न पे चलाएंगे तो शायद बहुत, मतलब आप खुद भी देखिएगा कि अगर मैं कह रही हूँ कि 3 किलोमीटर अगर दौड़ते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ेंगे, बहुत लंबे टाइम से 3 किलोमीटर आप लोग दौड़ते आ रहे हैं, और अगर आज आप कल से ही शुरू करते हैं कि मैं आपकी बॉडी एकदम से नहीं अडॉप्टेड करेगी, बहुत प्रॉब्लम होगी आपको उस चीज को फेसिंग करने की। तो प्लीज एक डेली मोड के अंदर जो लोग भी फिटनेस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन लोग को एक सरप्राइज बॉडी को देना बहुत जरूरी है। और जो लोग योगा करते हैं, अब यहाँ पे कई लोगों को योगा भी पसंद होती है। अभी अभी 21 को योगा डे गया है, ठीक है, तो योगा में हमें सिंपल सा है, हमारा जो होल्डिंग टाइम है, योगा में यूजुअली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, बट उसमें कुछ हद तक हम होल्डिंग भी रख सकते हैं कुछ पोस्चर्स में। तो अपना होल्डिंग टाइम जो है प्लीज बढ़ाते और घटाते रहिए, जिससे आप अपनी बॉडी को एक सरप्राइज दे पाए। बॉडी को जो होल्ड रखने का जो तरीका होता है अप एंड डाउन, वो भी आपका वेट लॉस में काफी हद तक हेल्प करेगा, ठीक है। योगा बड़ा पीसफुली होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बट हम कहते हैं योगा से वेट लॉस नहीं होता। यस होता है, अगर आप अपना होल्डिंग टाइम को अप एंड डाउन करें। उसके बाद थर्ड मैंने बताया था, इसमें जो लाइफस्टाइल हैबिट्स की हेल्दी की जरूरत है वो ये है स्लीप। स्लीप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। प्लीज 6 से 8 घंटे आप सोइए डेली, कि हाँ मुझे सोना है। उस टाइम पे किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस टाइम पे अपना मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं या फिर किसी तरह का कुछ सोच रहे हैं या किसी तरह का कुछ रीड कर रहे हैं या हमारे माइंड में नेक्स्ट डे की प्लानिंग चल रही है। प्लीज ऐसा नहीं, हमें उस टाइम पे सोना ही सोना है। क्योंकि वेट लॉस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सोएंगे नहीं, आपने पूरा दिन बहुत ही अच्छे से फोकस करके खा भी लिया, फिटनेस भी कर लिया, पर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें सोना भी है, तो प्लीज अच्छे से रिलैक्स होके सोना है। और वेट लॉस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत ही रिलैक्स मैनर में करना है। अगर आप जितना रिलैक्स मैनर में करेंगे, जितना टेंस कम होएंगे, जितना टेंशन कम लेंगे, उतना बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेगा और बहुत ही सरप्राइज वे में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाया। साथ में आपकी हेल्थ भी अपग्रेड होगी, आपकी बॉडी बढ़िया एक्टिव हो जाएगी, और इस चीज को आप डेली रूटीन का एक पार्ट भी बनाने के लिए माइंड में रेडी हो जाओ, राइट। अभी इतने में किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई इशू, प्लीज पूछ सकते हो। थोड़ा सा बीच बीच में इंटरप्शन करते रहे जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोग को समझ आ रहा है। प्लीज यस प्लीज। मैम यहाँ आप ये जो सभी को समझ ब्राउन आ रहा ब्रेड है? बोल रहे हैं, ब्राउन ब्रेड की जगह होल आटा ब्रेड है, वो बेटर है या ब्राउन ब्रेड? दिस इज डिफरेंस बिटवीन होल आटा ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड इज मोर बेटर, आप मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हो। होल आटा ब्रेड इज नॉट रिकमेंडेड। नो, ड्यूरिंग दिस वेट लॉस ओनली। अदरवाइज अगर कोई एज टारगेट है या फिर कोई एक सिर्फ और सिर्फ हेल्थ टारगेट है या फिट टारगेट है तो आप ले सकते हैं, बट मैं वेट लॉस में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी इस चीज को।
Excuse me. Can you? हेलो। Yes. मैम एक तरफ आपने बताया कि हाँ बोलिए। हेलो हाँ यस। मैम, एक तरफ आपने बताया कि हमें बेकरी आइटम अवॉइड करने हैं, हम्म। तो ब्राउन ब्रेड भी तो हमारा बेकरी आइटम का ही प्रोडक्ट है एक। इट्स नॉट लाइक दैट। सबसे बड़ी चीज है कि आप ब्राउन ब्रेड एक बार एप्लीकेबल करके देखो खुद के ऊपर, आपको कहीं भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। ब्राउन ब्रेड इज नॉट पार्ट ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट, इज पार्ट ऑफ द ब्रेड, इज पार्ट ऑफ द, मतलब हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चपाती फॉर्मेट नहीं हो पाती है तभी हम ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर है क्या, हमें ये सोचना बहुत जरूरी है। बेकरी आइटम्स यूजुअली प्रोसेस आते हैं, और जो ब्रेड्स हैं वो ऐसा नहीं है रोज हमारे पास फ्रेश मोड्स में अवेलेबल होती है, बहुत लंबे टाइम तक तो पैक नहीं रहती ना कहीं पे। जी इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ओके। या एनी अदर इशू, या लेट्स वी प्रोसीड। मैम आपने एग के लिए बोला, एग व्हाइट एग पूरा लेना है बॉइल के उसमें फॉर्म में, उसमें येलो हटा के ले या येलो साथ में चलेगा? आप किस पर्पज से लेना चाह रहे हैं? ठीक है, हेल्थ भी अच्छी रहे और वेट भी नहीं बढ़े, दोनों पर्पज। देखो अगर, हाँ अगर वेट लॉस के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो येलो पार्ट को हटा के लेना पड़ेगा। और अगर येलो पार्ट को लेना चाहते हैं साथ में, मैंने जो ग्राम का कंटामिनेशन बताया था उस पे कि 3 ग्राम प्रोटीन, मैंने वो व्हाइट पार्ट का बताया था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कंसर्न हमारा वेट लॉस चल रहा है। बट अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले आपको ये देखना होगा कि आपका बॉडी वेट क्या है, ठीक है। अगर आपका बॉडी वेट आइडियली है जितना आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए तो आप मतलब 2 टाइम्स अ वीक ले सकते हैं, अदरवाइज हमें येलो यॉक हटा के ही लेना। या और कोई क्वेश्चन? Hi, can you please Yeah. tell me the difference Yeah. between complex carbs and simple carbs, और कौन सा कब लेना चाहिए? देखो ऐसा है कि सिंपल कार्ब्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, इसका कोई टाइम क्राइटेरिया नहीं है, बट यहाँ पे बात वेट लॉस की चल रही है तो मोर कॉम्प्लेक्स कार्ब इज मोर फिजिबल। और जहां तक बात डिफरेंस की है, मैंने बताया था सिंपल कार्ब्स में प्रोसेस फूड ज्यादा आता है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं उसके अंदर स्टार्च भी बहुत कम आता है। सिंपल कार्ब्स में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है और स्टार्च हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल बहुत ज्यादा होता है। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इसलिए लेना बेटर रहता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होता है वो हैवी अनाज होता है, तो हैवी अनाज पे यूजुअली क्या होता है वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता, वो हमारी एनर्जी देता है हमें बॉडी के अंदर। तो हमें एनर्जी चाहिए या फैट चाहिए वो हमें सोचना। हाय मैम, मैं कृति बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन Yeah. ये है कि जैसे कि हम डाइट प्लान कर रहे हैं जैसे 15 डेज का, तो उस वक्त हम काफी थोड़ा स्ट्रिक्ट से हो जाते हैं, तो हमारा एकदम चेंज हो जाता है जो हम खा रहे होते हैं। प्लीज स्ट्रिक्ट नहीं होना, अब ये भी बोला मैंने, स्ट्रिक्ट नहीं होना। 3 किलो तो आराम से कम हो रहा है, बताया मैंने। हाँ बिना हाँ हाँ, फिटनेस मतलब कर, थोड़ा सा और अगर फिटनेस कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो 6 किलो भी आराम से कम हो सकता है, ये तो बहुत फास्ट रेट है। हाँ, बट हफ्ते थोड़ा मूड चेंज होता है, जैसे कि एकदम से चेंज हो जाता है हमारे खाने का, तो फिर उसमें हम क्या करें कि जैसे हमारा जो जो हम खा रहे हैं एंजॉय कर करके एकदम से सडनली इतना कम हो जाता है हमारा, तो उस वे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसे हम क्या खाना चाहिए फिर? मैंने अभी भी बताया कि आपने शायद मेरी बात को नहीं सुना। हमें कम नहीं करना, हमें कम बिल्कुल भी नहीं करना, हमें स्टेप बाय स्टेप चल के उस चीज को कम्प्लीटली मन में खाना है। आप जो भी अभी भी खा रहे हैं प्लीज एंजॉय करके खाइए, क्योंकि एंजॉय करेंगे तभी तो वेट लॉस होगा। बट थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है कि हमें खाना क्या है। मैंने अभी भी मील्स पैटर्न भी लिखवाया है आपको, इवन बताया भी क्या लेना है। ब्रेकफास्ट में कुछ मेन्यू ऑप्शंस भी मैंने आपको दिए, लंच में भी बताया है कि कॉम्प्लेक्स का आपको किस तरीके से खाना है। उसके बाद में मैंने आपको डिनर में भी बताया कि वेजिटेरियन है तो आप खिचड़ी ले सकते हैं 4 टाइम्स अ वीक, बाकी 2 टाइम्स अ वीक आप लोग सूप भी ले सकते हैं। अगर इस चीज पे आपने एक क्वेश्चन पुट अप किया है तो मैं एक चीज और बता देती हूँ आपके लिए कि आप लोग सूप भी ले सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी सूप लो, उसके अंदर आपको फैट नहीं डालना है, किसी तरह का कोई ऑयल नहीं यूज करना है। आप आराम से वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप बहुत आराम से ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो होती है 0 कैलोरीज होती है, ठीक है। तो आप डिनर टाइम में बहुत आराम से दे सकते हो। 4 टाइम्स ऑफ खिचड़ी हो ही गई है, और अदर एल्स जो आप लेना चाहो सॉर्टेड वेजिटेबल ले सकते हो। मैनी ऑप्शंस आ दिया, मतलब डिनर जो है वो आपका लाइट होना चाहिए,
क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेसिंग जो है बॉडी की वो बहुत ही लो हो जाती है इवनिंग के टाइम पे। तो अगर हमने कुछ हैवी खाया तो वो प्रोसेस ही नहीं होगा, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर वेट लॉस कैसे होगा? तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी मैडम मुझे एक बात पूछनी है है। फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स कौन सा लेना चाहिए, कौन सा कम लेना चाहिए, या ज्यादा ले सकते हैं? जैसे अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, मैंगो कितना खाएं, और सुबह बनाना कितने खाने चाहिए, उसके बारे में बताइए। फ्रूट्स के आप बारे वेट लॉस करने चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, पहले तो ये बताइए। में। वेट लॉस, क्या वेट करना लॉस, चाह रहे हैं? जिम्मी जी वेट लॉस। वेट लॉस करना है तो वेट ना बनाना खाना है ना मैंगो खाना है। हाँ, वही चीज मैं क्लियर करना अगर चाहता हूँ। वही चीज मैं अगर क्लियर आप करना वेट चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बता रही हूँ, क्योंकि ये 15 डेज चैलेंज है। देखो, अगर आपको स्टिक रहना है और सही में अगर वेट लॉस करना है, ठीक है, तो आप एप्पल बहुत खाइए, एप्पल इन 15 दिन एप्पल खा सकते हैं। एप्पल भी खा सकते हैं, और सिंपल सी बात ये है कि इसमें आपको बनाना तो बिल्कुल नहीं खाना है। और जो मैंगो है वो आप वन स्लाइस बहुत ही, मतलब बहुत छोटी स्लाइस है, वन स्लाइस जो है वो डेली खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाफ मैंगो भी नहीं खाना है और वन फोर्थ भी नहीं खाना है, सिर्फ और सिर्फ वन छोटी सी स्लाइस खाना, ठीक है। आपका टेस्ट के लिए आप खा सकते हैं। बाकी अदर एल्स जो है, पपाया ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं, जो अभी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, आप लीची ले सकते हैं, या फिर एल्स मतलब जो भी जामुन वगैरह आ रहे हैं वो आप सीजनल फ्रूट्स भी ले सकते हो बहुत आराम से। तो फ्रूट्स के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, बट बनाना नहीं लेना, और मैंगो जो है वो ओनली वन स्मॉल स्लाइस आप ले सकते हैं डेली। थैंक या और कोई? मैम शुगर इनटेक कितना ले सकते हैं? नो शुगर इनटेक, वेट लॉस ही तो कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो रिक्वायर होता ही है ना ऐसे। नहीं नहीं, रिक्वायर्ड होता है बट शुगर इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप शुगर 15 डेज नहीं लेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लेगा आपको, क्योंकि वेट लॉस अगर हम करने जा रहे हैं तो मैंने पहले भी बताया कुछ चीज के ऊपर बाउंडेशन रखना बहुत जरूरी है। शुगर बिल्कुल नहीं लेना है आपको, शुगर बिल्कुल भी नहीं लेना। उसकी जगह आप जैगरी यूज कर सकते हैं, आप किशमिश यूज कर सकते हैं, आप किशमिश का वाटर मतलब एक दिन करके रख सकते हैं, डाइल्यूट करके रख सकते हैं वाटर में, उसका मिल्क ऐड कर सकते हैं आप, मतलब जो वाटर है वो ऐड कर सकते हैं। बाकी अदर एल्स में जिसमें भी आपको शुगर चाहिए, या जैगरी यूज कर सकते हैं, या फिर आप मिश्री यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट शुगर नहीं ऐड करना प्लीज। शुगर कंप्लीटली अवॉइड करना है आपको 15 डेज, जब तक आप वेट लॉस टारगेट में। क्योंकि मैं मैनी ऑप्शंस दे चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी कम किया है या कुछ हटाया है आपकी डाइट में से, बट शुगर जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि शुगर इस टाइम पे बिल्कुल भी फिजिबिलिटी नहीं है, और हमारा वेट लॉस जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी बॉडी बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रही है, बट उस टाइम पे आप अगर शुगर इनटेक कर रहे हैं तो वेट लॉस होना मतलब टारगेट अप पे नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच जाएंगे बट बहुत स्लो हो जाएगा वो प्रोसेस। तो आप खुद बताओ, इतनी सारी बाउंडेशंस रख के और इतना कॉन्शियस रह के आप थोड़ा फास्ट वेट लॉस करना चाहते हैं या इसको बहुत लंबा खींचना चाहते हैं? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैम मिल्क कंप्लीटली अवॉइड करना है वेट लॉस के लिए? अभी अवॉइड करना है, बट हाँ, अगर कोई मिल्क बिल्कुल नहीं छोड़ सकता है तो आप लोग लो कैलोरी जो होता है, लो फैट मिल्क, वो आप ले सकते हैं। बट जैसे मिल्क में जनरली सब कोई ना कोई फ्लेवर डाल के अपन पीते हैं, तो जैसे बॉर्नविटा डाला या रूह अफ़ज़ा डाला, इट्स तो नॉट अ इनमें तो वी आर जनरली, नॉट एडिंग एवरीवन एडिशनल नॉट टेक, शुगर। अच्छा, एवरीवन मतलब नॉट हमारे टेक। घर में तो सब ऐसे ही लेते, तो वो कोई फ्लेवर डालते हैं तो वो फ्लेवर में तो इनबिल्ट शुगर होता ही है, तो प्लीज डालना अवॉइड करना अच्छा ओके। मैम है। या आप बता सकते हैं डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए क्या? आजकल बहुत चल रहा है डिटॉक्स लेना चाहिए, डिटॉक्स वाटर मॉर्निंग में दाना मेथी और समथिंग। हाँ हाँ, नहीं, डिटॉक्स वाटर इज ऑफ टाइप, कई बार प्रोसेस भी आता है, ऑलरेडी बना बनाया आता है मार्केट से, प्लीज वो अवॉइड करना है। आपने जो दाना मेथी बोला, फेनुग्रीक बोला, वो आप ले सकते हो आराम से। इट्स नॉट अ डिटॉक्स वाटर, इज कम्प्लीटली इज अ हेल्दी ड्रिंक। वो तो मैंने बताया ना, जो भी आपका मन करे आप मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग टाइम में ले सकते हैं आराम से। हेलो यस, मैम, मॉर्निंग में स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम में लीजिए आप। या और कोई?
काफी लोग तैयार हो रहे हैं वेट लॉस के लिए, काफी सारे विनर्स होने वाले हैं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? आइडियली वेट कितना होना चाहिए, मतलब हाइट के हिसाब से? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर हाइट। आपकी हाइट क्या है? 6'1" है। क्या कह रहे हैं? 6'1", आप 6.1। आइडियली 70 to 75 के बीच में मान सकते हो अपना बॉडी वेट। ओके सर। अभी क्या है आपका बॉडी वेट? अभी 84 है। हाँ, 70 to 75 इज अ वेरी आइडियल। उससे एक शर्त है, आपका जो विस्कल पेट है, पेट वाला पार्ट है, उसका फैट बहुत कम करना है आपको, अगर है तो। और नहीं है तो ओवरऑल बॉडी वेट तो है ही। ओके मैम, जो अभी आपने बोला कि पेट वाला वेट कम करना, वो कैसे पॉसिबल होगा? वो बिल्कुल पॉसिबल होता है। आप, मैंने अभी भी बताया, मैक्सिमम फाइबर इंटेक करिए आप। जितना अच्छा फाइबर इंटेक करेंगे आप, उतना अच्छा जो विस्कर वाला फैट है, पेट वाला फैट, एब्डोमेन वाला जो फैट है, वो जाएगा। और खुद की बॉडी को हाइड्रेट रखिए। जितना अच्छा वाटर इंटेक करेंगे एंटायरली, वो फैट बनने भी नहीं देगा और जो है उसे भी हटाए। यस, और कोई? प्लीज हरी अप। यस, किसी को भी कोई डाउट है पूछ सकते हैं। क्या हुआ, सब लोग रेडी हो गए हो वेट लॉस के लिए? कोशिश खत्म? मैम मेरे को एक क्वेश्चन था। पूछिए पूछिए। बोलो। मैम अगर फेस का फैट कम करना है तो उसके लिए क्या करना है स्पेसिफिकली? उसके लिए फेस का ऑयल वेट कम पुलिंग नहीं स्टार्ट करना है, करो। फेस का वेट कम करने से अपनी एक्चुअली थोड़ा सा लोअर चिन पे है फैट वो चीज। उसके लिए बता रही हूँ ना, बेस्ट ऑप्शन ऑयल पुलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा ओके। मॉर्निंग में आप ऑयल पुलिंग करना जैसे स्टार्ट करेंगे, बहुत हद तक आपको, और वो भी आपको कोकोनट ऑयल से करा। आप 10 डेज करो, 10 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके मैम ओके। अगर फेस का करना है तो ओवरऑल बॉडी के लिए नहीं बताया मैंने। मैडम दही छाछ ले सकते हैं ठीक से? मैंने अभी बताया बटर मिल्क छाछ नहीं लेना है अगर वेट लॉस में जा रहे हैं तो। अगर नो अभी डेयरी 15 डेज प्रोडक्ट्स। चैलेंज में या वेट लॉस करना है हमें तो कर्ड ले सकते हैं हम। यस, और कोई? चलो, बहुत लोगों को विनर बनना है। अभी तो क्वेश्चंस खत्म हो गए क्या? यस, कोई है? किसी को कुछ भी पूछना है और बाकी रह गया है? मैम जैसे कई बार होता है, हेलो हाँ, यस, बोलो। मैम, कई बार जैसे होता है कि हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर, मतलब वाटर रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जब हम वाटर वाटर इनटेक, रेजिस्टेंस ज्यादा है, कई बार जैसे मैंने एक बार इसमें आपका एक किसी चीज में मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था आपका वाटर रेजिस्टेंस ज्यादा है बॉडी में, इसलिए आपका वेट ज्यादा है। तो क्या आप नहीं, वाटर रेजिस्टेंस क्या, समझी नहीं मैं। हाँ, बोलिए।
वाटर रेजिस्टेंस क्या, कौन सा मतलब किस टाइप की वाटर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं? वाटर रेजिस्टेंस फैट ज्यादा है? यहाँ कोई है क्या? और आपका ऑल आवाज फाइन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। या पायल जी, बोलो। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे प्रोटीन इंटेक की आपने बात की, तो 100 केजी वेट पे कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 200 ग्राम्स। और 200 ग्राम्स कैसे मिलेगा दाल से, वेजिटेरियन के केस में? आपको आवाज आ रही और है? कोई? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलो। हाँ, मैं जानना चाह रही हूँ कि दाल से कैसे मिले 200 ग्राम के लिए, पूरा करने के लिए कितना दाल लेना पड़ेगा? कंप्लीटली वेजिटेरियन हो? हाँ जी। अच्छा, तो मैंने अभी पहले भी बताया 200 ग्राम इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटेक, बहुत डिफिकल्ट है इंटेक करना। आप हार्डली डेली रूटीन के अंदर अगर फोकस भी करेंगे तो अभी समर्स टाइम में 40 ग्राम से ज्यादा नहीं कवर अप कर सकते। और उसमें इतना बॉदर होने की नीड नहीं है, 40 ग्राम भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बट इसको रेगुलर वे में प्लीज इंटेक करो। आप उसको दाल भी ले सकते हैं, और उसमें आप पनीर वगैरह भी ले सकते हैं, घर का मिलकर छेना बना के भी ले सकते हैं ऐसे। तो कितना क्वांटिटी, मतलब जैसे पनीर 40 ग्राम्स प्रोटीन के लिए कितना दाल या पनीर रिक्वायर्ड है? पहले आपका टारगेट क्या है प्लीज? आपको वेट लॉस करना है या आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, वेट लॉस के लिए। तो वेट लॉस के लिए तो आप सिंपल सा है कि आप पनीर अगर आपको लेना है तो आप 50 ग्राम से डे ले सकते हो, 50 ग्राम ले सकते हो रोज। ठीक है, आपका बॉडी वेट कितना है? अभी 100। अभी 100 है ना, तो आप 50 ग्राम जो है वो पनीर ले सकते हो। ठीक है, आप हरी मूंग की दाल जो है वो मैक्सिमाइज क्वांटिटी में लो। आप हरी मूंग जो होते हैं हमारे, उनको आप स्प्राउट्स फॉर्म में भी ले सकते हो। और वेजिटेबल्स लो, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी आती हैं वो भी आप इसमें इंटेक अप करो। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें हाई कैलोरीज भी नहीं लेनी है, हमें इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ले सकते हो, तो आपका एंटायर डे में डेली 30 ग्राम प्रोटीन जो होगा वो कवर आउट हो जाएगा। डिनर टाइम में आप 2 कटोरी दाल ले सकते हैं, जैसे 2 हाँ कटोरी बिल्कुल ले दाल सकते ले हैं, ली और बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। बट मैंने यहाँ पे बोला कि अगर आप 2 कटोरी दाल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो फिर डिनर टाइम में मतलब आप सिर्फ 2 कटोरी, एक बार जब आप ले रहे हैं 2 कटोरी दाल, तो उसके अलावा और कुछ लेना चाहिए? उसके अलावा आप वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हो, मेनी ऑप्शंस आते हो। चपाती तो नहीं लेनी चाहिए? चपाती भी ले लो अगर आप लेना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, लेना चाहते हो तो आप प्लीज मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हैं उस टाइम पे। आप अच्छा, कितनी अभी लेते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन बॉडी टाइप। मैं कोई इनफैक्ट फिक्स पैटर्न नहीं बता सकती हूँ, मेरे पास कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आप खुद को आइडेंटिफाई करिए कि आप क्या लेते थे और कितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं। लंच और डिनर में सैलेड का प्रोपोर्शन तो रख सकते हैं ना? बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। सैलेड आप मर्जी चाहे जितना खाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड वन थिंग मोर, मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस की नी में प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी हाँ, डाइट में क्या लूँ ऐसा जो जो कि वो पेन, और क्योंकि मैं फिर उसकी वजह से वॉक नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। आप उसमें फेनुग्रीक लेना स्टार्ट करें। मॉर्निंग टाइम जो मैंने बताया था, अर्ली मॉर्निंग और मॉर्निंग, उसमें फेनुग्रीक जो दाना मेथी होती है उसको आप डाइल्यूट करके वाटर के अंदर रख दे पहले दिन, और आप उसको लेना स्टार्ट करें। उसका वाटर भी पीना है, साथ में उसको भी खाना है, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और आप मतलब आई गारंटी कि आप 10 डेज बाद में जो आपको पेन वगैरह की जो प्रॉब्लम है सीवियर, वो काफी हद तक क्योर्ड होके आप एक्टिवली वॉक कर पाएंगे। कार्टिलेज इंप्रूव हो जाती है इससे? कार्टिलेज, जैसे कार्टिलेज नहीं इंप्रूव होती, मैंने बोला किसी तरह का कोई पेन, अगर आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ हुआ है या फिर कुछ और भी हुआ हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है, तो भी अगर आप फेनुग्रीक लेते हैं तो इसमें आपके एक्टिव मोड में काफी आपको आराम है।
नहीं, जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं है, बट मेरे को कार्टिलेज जितना हाँ। मैंने स्टडी किया है मेरी सिचुएशन को, उसमें यही समझ आया है और एक्सरे से यही समझ आया कि कार्टिलेज जो है वो डेटोरेट हो गई है। तो कार्टिलेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या मैं इंक्लूड करूं डाइट पैटर्न में? का कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो, कार्टिलेज आपको ऑलरेडी न्यू जॉइंट रिप्लेसमेंट के थ्रू अपग्रेड करवानी पड़ती है, बट अगर अभी बात वॉक करने की है और आप इस चीज को रिफ्यूज करें कि मेरे को अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करवाना है, तो आप फेनुग्रीक को वैसे भी डेली मोड में ले सकते हैं, इसका कोई हार्म नहीं है। आपको 2% एक्टिवनेस ही देगी ये बॉडी के अंदर, और बड़ा ही सरप्राइजली मतलब एक्टिवनेस देगी आपको। खुद को 5-6 दिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपको काफी बेटर लगने लग जाएगा, और जो वॉक आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, आई कॉन्फिडेंटली से कि आप वो कर पाएंगे। मैम विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए क्या लेना चाहिए? विटामिन डी के लिए आप मशरूम लीजिए। अगर मशरूम नहीं मशरूम इज अ बेस्ट ऑप्शन। मशरूम तो के सनलाइट लीजिए, तो सनलाइट लीजिए, सनलाइट धूप। सनलाइट। मैम माई सेल्फ राहुल टुडेजा। मैम हम जैसे अभी ब्रेकफास्ट में मूसली लेते हैं, लंच में हम 2 चपाती लेते हैं और रात को दाल ले लेते हैं, तब भी मैम हमारा वेट लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब कुछ भी, मतलब 92.5 है मेरा अभी इस समय, और मेरी हाइट जो है 5'8" है, और मतलब बिल्कुल ही कम नहीं होता वेट। अब इसका क्या रहेगा मैम? ऐसा नहीं है, मैंने स्टार्टिंग से शायद आपने सुना नहीं है। हाँ, मैंने बताया था आपको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस मैनर में चल। आपको जितने मील पैटर्न्स है वो फॉलो करना है, टाइम का बड़ा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने आपकी इंपॉर्टेंट मील्स बताई, आप वो ले रहे हैं और आप चाहेंगे कि आपका वेट लॉस हो जाए। आपने बॉडी को दिया क्या, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी रिएक्ट करे क्यों? आप कह रहे हैं कि मैंने 2 चपाती खाई है, मैंने इवनिंग में दाल खा ली है, क्या फुलफिल हो रहा है एंटायरली न्यूट्रिशन आपके उससे? नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको बहुत ज्यादा स्मॉल स्टेप्स में भी बताऊं तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। तो प्लीज मॉर्निंग टू नाइट हमें बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होके चलना है। कॉन्शियस का मतलब ये नहीं है हमें कैलकुलेट करते रहना। अब मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे सभी को बताने वाली हूँ, उसपे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं फंसना है, 2000 कैलोरीज हमें एंटायरली नीड होता है बॉडी के अंदर। अब 2000 में ऐसा नहीं है कि हमने 2000, जो लोग फिटनेस कर रहे हैं या किसी तरह की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई हाई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं या कोई रनिंग कर रहे हैं, उन्होंने अगर 2000 कैलोरीज जो है आउट करके आए, ठीक है, 2000 कैलोरीज पहली बात तो आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप पूरे दिन का काम करके और अगर रनिंग भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट 2000 कैलोरीज तक पहुंचना। बट अगर आपने सही में 2000 कैलोरीज करी है और आपने डेली एंटायर डे में 2000 कैलोरीज ले भी ली है, और फिर आप चाह रहे हैं कि आपका वेट लॉस हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि 2000 कैलोरीज आप ऑलरेडी इन कर रहे हो और 2000 कैलोरीज ही आउट करके आ रहे हो, तो बड़ा बैलेंस है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है जो आपका वेट लॉस नहीं होने देगी जितना है। जैसा आपने अभी बताया मेरा 92 है और मेरा 92 ही रह जाता है। तो आप प्लीज अपने मेजर नीड्स को फोकस नहीं करो, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करो। अगर आप जितना आउट कर रहे हो और आउट नहीं भी कर रहे हो तो इतना कुछ ले रहे हो आप ऑलरेडी, तो उस चीज को कहाँ आउट किया आपने? आपकी कोई डेफिसिट तो हुआ ही नहीं है पूरे दिन में। तो उसका सिंपल सा ये है कि अगर कोई 2000 पार आउट करके आ रहा है और आपने एंटायर डे में 1500 कैलोरीज को लिया है, तो जो आप 500 कैलोरीज ज्यादा बर्न करके आए हो बाहर, तो दैट को हफ्ते में 1 किलो तो बहुत आराम से कम हो जाएगा। तो कोई डेफिसिट पॉइंट भी तो होना चाहिए। मैंने अभी बोला जब तक बॉडी को हार्म नहीं देंगे तो बॉडी वेट लॉस करेगी कहाँ से? आप बहुत ही आराम से रिलैक्स मैनर में चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको बॉडी को किसी भी तरह का कोई डाइट से अगर डाइट देना है तो, या फिटनेस से देना है तो डाइट इन द सेंस ऑफ कि कुछ ऐसा देना है जो बॉडी के लिए जरूरी है। आप जो चाह रहे हैं वो तो आप ले ही रहे हैं, बट बॉडी के लिए भी वो चीज एसेंशियल होनी चाहिए और सारी चीजों को एंटायरली बैलेंस करती है। इस चीज को समझना बहुत या प्लीज हरी अप। और कोई है? हेलो। हाँ, जिसे मॉर्निंग में खाना खा आपकी वॉइस नहीं आ रही, प्लीज, बहुत ज्यादा कट के आ रही है। हेलो। हाँ बोलो। मेरे और ग्रुप सर्कल में ये है कि मॉर्निंग में खाना खा के जाते हैं और फिर रात को वापस खाना खाते हैं, मतलब डे टाइम में चाय वगैरह या ये करते हैं, तो फिर इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसको मैनेज तो देखो आपको ही करना है, आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि इस चीज को आपने फिक्स तो मानना नहीं है, वो आप करते हैं, पर बॉडी के लिए अडॉप्टेड तो है नहीं। तो उसको बोलो आपको 20 में तो डिवाइड करना ही पड़ेगा।
Okay. Yeah, shall we end? Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for such a detailed guidance on how to lose weight. I hope all our participants were able to gather all the information and implement that in their daily lives. And also they would continue on this weight loss journey even after these 15 days. Thank you, ma'am, again for such valuable inputs. With this, we come to the end of the session. A very good evening to all of you. Yeah, Thank you, most ma'am. welcome and all the best to everyone.